हेलो गाइस। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है जो गमले में लगा हुआ है। ये लगभग 2 साल से इसी गमले में लगा हुआ है। इसी गमले में लगे होने के कारण अब ये रूट बाउंड हो चुका है। अब मैं इसे इस गमले से निकाल कर इसकी जड़ें काट कर इसे दोबारा से रिपोर्ट करूँगा। आप लोग भी देखिए रिपोर्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप प्लांट को गमले से निकाल लीजिए। फिर आपके पॉट के नीचे जो छेद है उस छेद को एकदम क्लीन कर लीजिए। फिर आप खुरपे की सहायता से इसकी रूट धीरे धीरे काटना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे गमले को घुमाइए और काटते चले जाइए। बिल्कुल हल्के हाथ से काटना है, ज़्यादा दम नहीं लगाना है। ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा रूट ना कट जाए। बस आप धीरे धीरे काट के लगभग 50% इसकी जड़ों को काट देना है। आप देखिए मैं कैसे खुरपे की सहायता से इसकी जड़ें काट रहा हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे करके काटनी है। आप देखिए बिल्कुल इसी तरह आपको भी अपने प्लांट की जड़ें काटनी है। अब प्लांट की जड़ें काटते समय डरना नहीं है कि पेड़ मर सकता है। बस आप इसी तरह काटिए। एक हाथ से बहुत आराम से पेड़ को पकड़िए और दूसरे हाथ से धीरे धीरे घुमाते हुए इसकी जितनी भी बाहर की साइड जड़ें निकली हुई है उनको काटते चले जाएं। और नीचे जो आप देख रहे हैं इतने ये जड़ों को मैं काट दूंगा। इसी जगह इन जड़ों का एकदम गुच्छा जैसा बन गया है। जैसे चिड़िया का घोंसला होता है उसी तरह का एकदम नीचे की साइड इसकी जड़ों का घोंसला बन चुका है। इसी वजह से ये पौधा ग्रोथ कम कर रहा है। इसके लिए ज़रूरी है इसकी जड़ें काट के हम अलग कर दें। अब देखिए लगभग मैंने इसे 50% इसकी जड़ें काट दी हैं और 50% जड़ें मैंने इसके अंदर छोड़ दी हैं। अब मैं इसे खुरपे की सहायता से धीरे धीरे एक अच्छी शेप में ले आऊँगा। जितना भी ऊपर फालतू की मिट्टी है वो सब मैं झाड़ दूँगा। और इसकी जो जड़ें हैं जो एकदम आपस में सटी हुई हैं उसे धीरे धीरे हटा दूँगा ताकि जब दोबारा मैं मिट्टी भरूं तो वो आसानी से उस मिट्टी में फैल सके। ऐसे करने से खुरपे से ठोकने से इसकी जड़ें के पास की मिट्टी हट जाएगी और ये आराम से अपनी जड़ों को गमले के अंदर फैला पाएगा। मैं अच्छे से इसकी मिट्टी झाड़ के इसकी जड़ें विजिबल करे दे रहा हूँ। देखिए अब रूट प्रूनिंग का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। अब देखिए इसकी मिट्टी में से जितनी भी रूट कट के निकली हैं और ये वो इसमें हैं। अब देखिए ये इसके सबसे नीचे का हिस्सा देखिए, इसमें मैंने जो कहा था कि रूट एकदम बाउंड हो चुकी है। देखिए एकदम से घोंसले जैसा तैयार हो गया है। अभी इसके अंदर मिट्टी है जिसे मैं झाड़ रहा हूँ हाथ की सहायता से। अब इस मिट्टी में जो एक्स्ट्रा रूट हैं बड़ी बड़ी उनको मैं हाथ की सहायता से हटा दे रहा हूँ और बाकी जो इसकी जड़ें हैं वो इसी में रहने दूंगा, जो कुछ समय बाद गल के इसमें खाद बन जाएगी जो इस पेड़ को खाद का काम करेगी और इसको पोषण देगी। मैं इस मिट्टी में एक्स्ट्रा खाद इसलिए नहीं मिला रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इसमें खाद मिलाई है, तो इसमें इस पेड़ के लिए पर्याप्त खाद है। अब मैंने मिट्टी को हाथ से भुरभुरा कर लिया है। अब मैं गमले को उठाया और ये देखिए मेरे गमले के बीच में एक अच्छा खासा ड्रेनेज होल है जिसे मैं साफ़ कर लूँगा। अब इस ड्रेनेज होल के ऊपर
कोई चीज़ रखनी पड़ेगी, या तो आप कोई ठिकरी रखिए, या कोई कंकड़ रखिए, या टिश्यू पेपर रखिए, या कोई कपड़ा रखिए। मैं इसके ऊपर कपड़ा रखूँगा। तो ये देखिए, मैं कैंची से इस होल के साइज़ का कपड़ा काट ले रहा हूँ। ये कपड़ा इस होल से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये मैंने कपड़ा काट लिया है। आप देखिए इसको होल पे कैसे रखते हैं। होल को बिल्कुल इसके बीच सेंटर में कर देंगे, ताकि जब हम पानी डालें तो एक्स्ट्रा मिट्टी नीचे से ना निकले। आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी इस गमले में भर देंगे। लगभग 2 इंच के आसपास मिट्टी पहले इसमें भर देंगे। अब इस पेड़ को उठाकर इसमें वापस से रखेंगे। इसका तने को बीच सेंटर में रख देंगे। ये देख लेंगे पेड़ एकदम बीच सेंटर में आ जाए। अब एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से हल्की हल्की इसमें मिट्टी डालेंगे। ये मैंने टूल की सहायता से इसमें मिट्टी डालने लगा। अब देखिए धीरे धीरे इसके चारों तरफ मिट्टी भरना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे मिट्टी फिल होगी वैसे वैसे आपका पेड़ स्टेबल होने लगेगा। जब आपको लगे कि इसके साइड में अच्छी खासी मिट्टी भर गई है, तो आप पेड़ को एकदम बीच सेंटर में सीधा कर दें। आप गमले को घुमाकर इसको अपनी तरफ कर सकते हैं, जिस साइड मिट्टी ना भरी हो। फिर आप उस साइड भी मिट्टी भरना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे हल्के हाथ से मिट्टी भरिए, ताकि पेड़ को कोई नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं मेरी एक कली टूट के गिर चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। रूट प्रूनिंग इस पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी था। अब देखिए मैंने इसमें अच्छी खासी साइड में मिट्टी भर दी है। अभी मैं हाथों की सहायता से इसे बराबर कर रहा हूँ। अब मैं इस रॉड के सहारे इसके साइड में दबा दबा के मिट्टी को अच्छे से बैठा दूंगा। मैं इसके चारों तरफ की मिट्टी ऐसे ही बैठा दूंगा, ताकि इसके बीच में जगह ना रहे और मिट्टी अच्छी तरह साइडों में बैठ जाए। अब मैं इसमें और ज़्यादा मिट्टी भरूंगा। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा कली जो मेरे से टूट गई थी लगाते समय, ये मैंने और मिट्टी भर दी। फिर मैं इसे हाथों से बराबर कर रहा हूँ। आप भी लोग भी ठीक इसी तरह अपने प्लांट के साथ करिएगा। अब मैंने गमले को उठा के साइड रख दिया, ताकि जो बाकी मिट्टी है जो मेरे टूल में नहीं आ पा रही है, उसको मैं ऐसे समेट के उठा के इसके अंदर डाल दूंगा। देखिए कैसे डालते हैं। ये उठाया और ये हल्का हल्का हिला के मैंने इसमें भर दिया। इसके बाद मैं हाथ की सहायता से इसे चारों तरफ फैला दूंगा। बाकी मिट्टी मैं और डाल दूंगा। अब मैंने सारी मिट्टी इसके अंदर वापस से डाल दी है। और ये इसकी जड़ें हैं जो बच गई, जो मैंने काट के इस पेड़ से अलग कर दी हैं। अब हाथ की सहायता से मैं इसे बराबर कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके बराबर कर दीजिए आप भी। अब लगभग इस प्लांट का रिपोर्टिंग हो चुकी है। इसी तरह आप लोग भी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करिएगा, और आपका प्लांट भी मेरे प्लांट की तरह लग जाएगा। अब टाइम आ गया है इस प्लांट को पानी देने का। अब मैं ये सारी चीज़ें साइड कर दे रहा हूँ, ताकि मैं इस प्लांट को अच्छे से पानी दे सकूँ।
देखिए मेरा प्लांट बिल्कुल पीस सेंटर में लग चुका है। अब मैं पानी लेने जा रहा हूँ। ये देखिए मैं पानी ले आया। आप अपना एक हाथ पे पानी गिराकर धीरे धीरे पानी डालिए। सीधा ही मिट्टी में पानी मत डालना, नहीं तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा और मिट्टी साइड हो जाएगी। इसीलिए आप एक हाथ के ऊपर से ही पानी डालिए, जैसे मैं डाल रहा हूँ। अब मैं इसमें इतना पानी डाल दूँगा कि पानी इसके ड्रेनेज होल से बाहर निकल आए, जिससे मुझे ये श्योरिटी हो जाएगी इस पेड़ को पूरा पानी मिल चुका है। ये देखिए इसकी निकली हुई जड़ें जो रूट बाउंड हो चुकी थी। देखिए कितनी, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा चिड़िया का घोंसला हो। अब थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पानी डाला ताकि पानी नीचे से निकल आए। आप लोग भी रूट प्रूनिंग करते समय बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि आपका पेड़ खराब हो जाएगा। ये नेचुरल प्रक्रिया है, इसे करना ही पड़ता है। या तो आप उस पेड़ को निकाल कर जिस गमले में लगा है उससे 2 इंच ज़्यादा बड़े गमले में लगा दें, तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पेड़ को इसी गमले में वापस से लगाएं, तो आपको ये रूट प्रूनिंग का प्रोसेस करना ही पड़ता। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्लांट स्लो हो जाएगा और बहुत स्लो ग्रोथ करेगा। पत्तियाँ छोटी होने लगेंगी, कलियाँ आना बंद हो जाएंगी। इसलिए ये प्रोसेस करना ही पड़ता है। अब आप देखिए इसमें पानी धीरे धीरे अंदर जा रहा है और थोड़ी देर बाद ये पानी नीचे से निकलने लगेगा। जो मैंने ड्रेनेज होल के ऊपर कपड़ा रखा था, इसी वजह से एक्स्ट्रा मिट्टी अब बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ पानी ही बाहर आएगा। देखिए मेरा पेड़ अब कितने ज़्यादा स्टेबल है। ये साइड में नहीं लुढ़क रहा है क्योंकि मैंने इसके साइड में अच्छे से मिट्टी भर दी है। आप भी इस बात का ध्यान रखिए। जब आप इसकी साइडों में अच्छे से मिट्टी भर देंगे तो आपका पेड़ लुढ़केगा नहीं तो पानी डालते ही आपका पेड़ एक साइड लुढ़कने लगेगा और बीच सेंटर में नहीं रह पाएगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ये देखिए मैं आपको ये पेड़ पास से दिखा रहा हूँ। आप देखिए इस पेड़ के में जो मिट्टी डाली थी वो देखिए थोड़ी बहुत पानी उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुका है और ड्रेनेज होल से नीचे आ चुका है। अब आप देखिए धीरे धीरे ये सारा पानी पी लेगा और ऊपर से मिट्टी एकदम नम हो जाएगी और एक्स्ट्रा पानी नहीं दिखेगा ऊपर। इसी तरह आपको भी करना है। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर खाद और 20% रेत का मिश्रण को आपस में मिलाकर तैयार कर लें। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो ये रेशियो इसके लिए बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है। अब आप देखिए ज़्यादातर पानी इसके नीचे जा चुका है। अब थोड़ी ही देर में मैं इसे इसकी वापस इसी की जगह रख दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। अब मैं आपको अपने पेड़ के लुक के साथ छोड़े जा रहा हूँ। अब फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए पेड़ के साथ। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहें।